एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। कौशिक ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति यथार्थ वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्रकृति प्रलय कहते हैं। जब भवभक्त प्रकृति अपने स्वरूप गुण के साम्यावस्था में स्थित होती है तथा महत्वतावादी संपूर्ण विकार का उपसार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा निष्क्रिय निर्विकार होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग सृष्टि में प्रकृति में सोम होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रौद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतीहर पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है तथा इन कार्यों के अनुसार बोलने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला तीन नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान और रुद्र सतत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये तीन देवता है और ये तीन गुण है। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी योग नहीं होता। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस जगत के आदिकरण देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुणों का आश्रय लेकर सृष्टि की कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिणाम बतलाता हूँ, सुनो। 15 नियमेशों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्य के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन, उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात और उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन होती है। देवता के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है, 4,100 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यास होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 वर्ष दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसके संध्या तथा संध्यांश के होते हैं। दीर्घ 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसके संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र, ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मान्य अंतर होता है।